ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। ये जो घटना हुई है, इस परिवार के आप कौन हैं? सदस्य है वो पिताजी हैं मम्मा के बच्चों के। किसके पिताजी? जगदीश के। जी तो आप अकेले हैं, बाकी सब लोग चले गए। जी। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो हमारा साथ पैर खराब, पैर खराब। उधर टीवी है, स्लिप चलती है, सब कहीं नहीं सकते, सब परों से खाने नहीं मिलो हमें। परसों शाम खाना खाओ जो साहब, परसों शाम से खाने नहीं मिलो हमें, डर को नहीं कुछ। अब उनके डरों से हमारे साहब को देते नहीं है तो बाप का घटना कैसे हुई? क्या लगता है आपको, जो गोलियां चलाई हैं आपके परिवार के बच्चों ने? साहब ये 3 महीने से फिर रहा है, बहू को पकड़ के लाने 3 महीना से। एक दिन का हुआ 5 दिन हो गया है, वहाँ हमारी बहू साहब लेटरिन के लाने गई, सुबह बैठ नहीं पाई, आज तत्काल पहुँचो सब उन्हें भागो तो कल लड़की तो उधर ही रहो, तो सब खड़ी नहीं भाई, भरे आए तो हम कहाँ गए टट्टी खिलाने, सीधे बैठ गए तो हमने मन को नहीं गुमदानी मारी साहब से पीठ में। हम घरे कोई से चर्चा नहीं करी साहब के हमें कोई न मारो है, कोई ने चर्चा नहीं करी। फिर लड़को साहब जी ने कह रही हो भाई दो रही, हम घरे भागे आए। मतलब आपकी बहू के साथ छेड़खानी हो रही थी आपके? जी 4 महीने से छेड़खानी कर रहा, 2 बंगों के साथ में। आपकी क्या संपन्न, मतलब पारिवारिक स्थिति क्या है? आपकी जमीन जायदाद कितनी है? आपकी खेती 1 एकड़ है बस? तो मजदूरी करने कहीं बाहर भी जाते हैं आपके बच्चे? हाँ साहब, यहाँ टू बाहू तो बेहरा 4 हैं डबो, एक पागल है साहब। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं साहब। और आपने कोई रिश्तेदारों को बुलाया था यहाँ घटना को अंजाम दिया है, या उसके पहले ऐसा कुछ पता चला? नहीं सर, किसी को नहीं बुलाया हमें। गोलियां किसने चलाई? हम भागे, आप घर भागे आए थे, हमें उन्हें मारा था पीठ में, तो हम सब घर भागे आए। उन्हें हमने बच्चों से कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें आगे लड़ने नहीं है। तो 4 महीना से जो पीछे थे बंग, तो हमने रिपोर्ट नहीं करिए साहब कि अपन हमको लड़ने नहीं है। रिपोर्ट करें आगे फिर मन बवाल बने, तो हमें कुछ लड़ने नहीं है साहब। तो हमने बच्चों से नहीं कही, बंगों ने घर से कुछ चाचा नहीं करी है। क्या नाम है आपका? नारायण प्रसाद। कितनी उम्र होगी आपकी? हमें 70 साल है सर। 25 अक्टूबर को ग्राम देवरान में जो अनुसूचित जाति वर्ग के 3 सदस्यों के साथ जो गोलीकांड की घटना घटित हुई, जिसमें 3 लोगों की जो है मृत्यु हुई थी, यह घटना बहुत दुखद थी। और इस घटना को पुलिस और प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से लिया। घटना घटित होने के तुरंत पश्चात में कलेक्टर, आईजी, कमिश्नर भी आए और हमने पूरे प्रकरण का पर्यवेक्षण कर अपने अपने स्तर पर गंभीरता से प्रयास किए। हमने सबसे पहले पीड़ित पक्ष से पूछताछ करके प्रकरण कायमी, घटनास्थल का अनुसंधान की कार्रवाई बड़ी प्रॉपर तरीके से की। साथ ही घटना घटित करने के बाद जो आरोपी हैं वह आसपास के गांव में, खेतों में, जंगल में भाग गए थे। उन आरोपियों की तलाश करने के लिए भी हमने विभिन्न प्रकार की टीमें बनाई, उसमें भी सफलता प्राप्त हुई। घटना दिनांक को ही एक मुख्य आरोपी जगदीश पटेल घटना के 4 घंटे के अंदर हमें दस्तयाब हो गया था और हमने उसे पूछताछ करके उसकी लिखापढ़ी की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। इसके पश्चात 3 आरोपी हमें देर रात को मिल गए, उनको भी लिखापढ़ी करके न्यायालय पेश किया। इसके बाद एक आरोपी पुनः जो है हमें, जो लेडी है वंदना पटेल, उनको भी हमने दूसरे तीसरे दिन दस्तयाब कर लिया। कोदू पटेल को तीसरे दिन गिरफ्तार कर लिया और जो एक लास्ट आरोपी है वो हमने कल दस्तयाब कर लिया है, आज उसको न्यायालय पेश किया जा रहा है। इस प्रकार घटना के घटित होने के पश्चात 3 दिन के अंदर हमने प्रकरण के सारे आरोपियों को जो है हमने दस्तयाब कर लिया है। प्रकरण में पीड़ित पक्ष को राहत राशि का जहाँ तक सवाल है, तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो आकस्मिक राहत नियम है, उसके तहत भी हमने, यानी कि शासन ने, कलेक्टर साहब ने, उसमें मृतक की पत्नी को 8,25,000 रुपये सेंक्शन किए। साथ ही जो 2 हेल्थ है
उनको भी 50,000 रुपये आज प्रारंभिक तौर पर जो है राहत दी गई है। साथ ही पेंशन स्वीकृति की कार्रवाई भी की गई है और इनको पात्रतानुसार पीड़ित को संबल योजना के तहत जो है वो भी इनको सहायता दी जाएगी। घटना दिनांक को हमने मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए शासन ने जो भी शासन की योजना है अंत्येष्टि में पैसे देने की, वो पैसा भी इनको दे दिया गया है। घटना का मुख्य कारण क्या था? हाँ, अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। घटना का जो मुख्य कारण है, जो अभी तक अनुसंधान में आया है, वह ये है कि जो मृतक है माणक लाल, यह मृतक जगदीश पटेल की पत्नी के प्रति बुरी नियत रखता था और इस प्रकार की ऐसी हरकत करता था जो कि शोभनीय नहीं थी। उसको देख करके बाथरूम करना, इशारे करना, प्लस ताल ठोकना, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इनकी महिलाओं के साथ कर दूंगा, इस प्रकार का जो उसका कृत्य जो सामान्य था, शोभनीय नहीं था। इस कारण से जगदीश पटेल और उसका परिवार परेशान था और इसी की परिणति ये हुई कि गुस्से में आकर के सबसे पहले जगदीश पटेल ने अपनी खुद की लाइसेंस बंदूक से मानक की हत्या की और उसको चूँकि बचाने के लिए दोनों आए, घमंडी और उसकी पत्नी राजप्यारी आई है, तो ये भी इसी का शिकार हुई है। जबकि इस पूरे प्रकरण में घमंडी अहिरवार और उसकी पत्नी राजप्यारी की किसी प्रकार की कोई त्रुटि या दोषी नहीं, वो बेचारे निरपराध है। ये आरोपी भी मानते हैं कि साहब ये गलती से इनके साथ घटना घटित हुई है, क्योंकि आरोपी से जब दस्तयाब हुए, आरोपियों से जब हमने पूछताछ की है, तो सभी आरोपियों के कहना कि साहब घमंडी, नाम जरूर घमंडी है उसका, लेकिन वह बहुत ही अच्छा इंसान था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी है, पूरे गांव में उसका व्यवहार अच्छा था। चूँकि आकस्मिक घटना हुई है, गुस्से में आने के कारण से लड़का जो मानक है उसके कृत्य के परिणाम से गुस्सा आया और उसी की वजह से ये घटना घटित हुई है। तो मानक को कितनी गोलियां लगी हैं? ये पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक जानकारी अनुसार मानक को 2 जो घाव है उस हिसाब से 2 गोली लगी, उसको लगी है। पुलिस ने इस देवरान कांड में प्रशासन और पुलिस ने बड़ी गंभीरता से प्रयास किया। इसकी वजह से विवेचना, आरोपी की गिरफ्तारी प्लस राहत की सभी कार्रवाई तत्काल समय पर दे दी गई है। अब जो कुछ चर्चा हो रही है एक प्रकार राजनीतिक हिस्सा है। एक ज्ञापन में ये भी आया, ज्ञापन निरंतर दिए गए हैं, एक ज्ञापन में आया कि साहब की 11 लोग और थे जो पुलिस नाम छोड़ दिया है, लेकिन अभी तक की जांच, विवेचना और हमने खुद घटना का परीक्षण किया है। पहले दिन पीड़ित पक्ष ने जो नाम बताए थे और जो वास्तव में सही थे, उन्हीं के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध भी हुआ है और उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है। अब जो नाम बढ़ाए जा रहे हैं यह राजनीति से प्रेरित भी है, षड्यंत्र का हिस्सा भी है और अन्य कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से नाम बढ़ाए जा रहे हैं। फिर भी हम इनका परीक्षण करेंगे, अगर इसमें और किसी की गलती पाई जाएगी तो कार्रवाई करेंगे।